बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 के MCQ सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शंस हैं अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। बी है रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस MCQs का आंसर बी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ना ही न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करता है और ना ही रिपेल करता है। नंबर 1 का आंसर बी है। नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच बिकम्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उनमें से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फिर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट 3 है, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। ऑब्जेक्ट बी को हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी के पास लेके गए हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। इसका मतलब बी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है। द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट ए। क्योंकि बी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब बी पर नेगेटिव चार्ज है। हमने ए और बी ऑब्जेक्ट को रब किया था, इसका मतलब ए पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बी पर नेगेटिव चार्ज है। तो 3 का आंसर बी है। नेक्स्ट 4th है हमारा क्वेश्चन, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। आप लोग ये अपनी पहले भी ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं कि जब आप अपने बालों में कंघी करके या प्लास्टिक रॉड को अपने बालों के साथ कई दफ़ा रब कर कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं, तो वो एक पेपर पीसेस जो हैं वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन कहाँ होगी? इसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? द रॉड एंड द पेपर आर अपोजिटली चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ होगी जहाँ अपोजिट चार्जेस होंगे। तो 4 का आंसर ए है। 5, according to Coulomb's law, what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? तो स्टूडेंट्स, आप कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ होने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी है। 6, द कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर A moving and point charges, B moving and non-point charges, C stationary and point charges। कूलम्स लॉ का टॉपिक आप खोल कर देखें, उसमें आप स्टार्ट पे ही देख लेंगे कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के लिए। तो हमारे पास 6 का आंसर C है। 7, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट when they are moved closer together so that they are now 1 centimeter apart, the force between them is। तो स्टूडेंट्स देखें, दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद जब हम उनको करीब लाते हैं, डिस्टेंस सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह जाता है, तो आपने बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी। तो डिस्टेंस डिक्रीज़ होने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी। आए इसको हम देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है F = KQ1 Q2/R²। हम यहाँ पर R1 पहले वाला डिस्टेंस 4 करके यहाँ पे वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया KQ1 Q2 की वैल्यू 16 टाइम्स F1 आ गई है। अब अगर हम R2 1 यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये देखें 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो फोर्स F2 रह जाएगी KQ1 Q2/1। KQ1 Q2 की वैल्यू अब यहाँ से 16 F1 पुट करें तो आप देखें F2 न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर है। 8, 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the places is।
हमारे पास यहाँ पे वर्क जो है 5 जूल वर्क है और चार्ज है 10 कूलम्स। हमने क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है W/Q। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर 0.5 वोल्ट्स आएगा। तो हमारे पास 8 का आंसर ए है। 9 टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स सबसे पहले तो वहाँ आएगी जहाँ अपोजिट चार्जेस होंगे। तो इन तीनों ऑप्शंस में ए, बी और सी में सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं दोनों या दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो इसका आंसर बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं। हमारा लास्ट MCQ है, कैपेसिटेंस इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q/V। तो नंबर 11 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। आई होप आपको ये सारे MCQ समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।